क्योंकि डर ये होता है कौन कब स्ट्राइक मार दे चैनल पर। ये खबरें दिखाना भी तो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि मोदी के खिलाफ बोलना मौत को दावत देना होता है। क्योंकि आज की बड़ी खबरों में सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अपनी हत्या की आशंका हरेन पांड्या की तरह जताई। दोस्तों, मोरवी के बारे में तो बहुत सारी बातें सुन ली होंगी, लेकिन आज मैं जो बात सुनाने आया हूं, जो खुलासा करने आया हूं, वो बहुत अहम है और काला मुंह कर देगी गुजरात सरकार का, भाजपा सरकार का, उस हिंदू सरकार का जो हिंदू होने का दम भरते हैं। लेकिन मजे की बात देखिए कि सोशल मीडिया पर और टीवी राष्ट्रीय चैनलों पर कुछ टोपी वाले लोगों के इंटरव्यू लेते हुए दिखाई देते हैं और व्हाट्सएप पर ऐसे भी बयान चलने लगते हैं कि उसमें तो मुसलमान मारे गए, हिंदू तो कोई था ही नहीं। लेकिन यहां कहानियां बहुत हैं, कहानियां ऐसी हैं जो आपको हिला देंगी मोरवी की घटना के बारे में। और मोरवी की घटना इतनी विध्वंसक थी, इतनी निर्मम थी, शायद पुलवामा से भी निर्मम। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। बयान आते हैं दो नेताओं के, वो सुन लीजिए। यहां पर एक राहुल गांधी का बयान है और एक प्रधानमंत्री मोदी का बयान है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में क्या बोल रहे हैं और राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मैं इसको पॉलिटिसाइज नहीं करूंगा। चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा। I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. लेकिन ये पुल था क्या? आज इस पुल के बारे में कहानी खोलने आए हैं और बेशर्मी खोलने आए हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के उस सिस्टम की, जिस सिस्टम ने गुजरात मॉडल का एक बड़ा सपना दिखाया था हिंदुस्तान को, लेकिन आज लील गया 140 से ज्यादा जिंदगियां उन मासूम बच्चों की। किसी के बच्चे गायब है, किसी का कोई गायब है। लीज पर दिया गया यह पुल चलने के लिए बनाया गया था। जी हां, चलने के लिए बनाया गया था। एक पुरानी रिपोर्ट उमाशंकर एनडीटीवी के पत्रकार अपने ट्विटर पर करते हैं, वो मैं यहां डाल रहा हूं, ये बराबर चल रही होगी। ये देखिएगा तस्वीरें। इन तस्वीरों में आप समझिएगा गुजराती में बोली जा रही ये चीजें, लेकिन बोली जा रही नहीं, बोली जो जा रही है वो मत सुनिएगा, लेकिन जो आ रही है हेडलाइन मूक लाइन में वो सुनिएगा। क्योंकि डर ये होता है कौन कब स्ट्राइक मार दे चैनल पर। ये खबरें दिखाना भी तो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि मोदी के खिलाफ बोलना मौत को दावत देना होता है। क्योंकि आज की बड़ी खबरों में सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अपनी हत्या की आशंका हरेन पांड्या की तरह जताई है। खबरें तो मैं पहले सोशल मीडिया की आपको सुनाना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि चलिए असंवेदना दिखाऊं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, जो प्रधानमंत्री बोलते थे कभी कि कुत्ता भी नीचे आ जाए तो उसका भी दर्द होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस प्रधानमंत्री को, इस फैंसी प्रधानमंत्री को कोई दर्द नहीं होता है। मोरवी में लोग मारे जाते हैं, इसके फंक्शन चालू रहते हैं एकता दिवस मनाने के नाम पर। क्योंकि राहुल गांधी से जो डरा हुआ है ये आदमी, भारत जोड़ो यात्रा, तो एकता दिवस नाम लेकर के एकता की बुनियाद और एकता का नारा लगाने के लिए गुजरात के अंदर, गुजरात की गुहा में छुप जाता है, टोपी पहन करके बयान देता है, एक्टिंग करता है, सब कुछ करता है। लेकिन इन्हीं के नेता मोरवी के बारे में जब उल्टा सीधा बोलने लगते हैं और ऐसे मतलब ऐसी वीडियो डालते हैं जो बहुत पुराने होते हैं, फैब्रिकेटेड करके डालते हैं, जिसमें ये दावा करते हैं कि लोगों ने पुल तोड़ा है, लोगों ने, कुछ नौजवानों ने तार पर मार मार करके ये पुल तोड़ दिया। इसमें प्रीति गांधी, जो मोदी की बहुत बड़ी समर्थक हैं, वो बयान देती हैं इस चीज का। जी हां, वो बयान देती हैं और लिखती हैं, वाह क्या बात है, इसका भी इल्जाम हम पर लगाया जाएगा। एक पुराना वीडियो प्रीति गांधी करती हैं और लिखती हैं, दिस इज एपालिनिजिस्ट, ए बंच ऑफ यंग वर soon on camera kicking the cable of the Morbi bridge before it collapsed.
आई विटनेस हैव आल्सो कन्फर्म द सेम। साक्ष्यदर्शियों ने इसको जो है तय किया है। लेकिन ये मैं यहां तस्वीर डाल रहा हूं, इस तस्वीर को देखिएगा ध्यान से। मेरा चेहरा नजर नहीं आएगा, ये तस्वीर आपको नजर आएगी। पुराना वीडियो डाला जा रहा है और जिस मोरवी ब्रिज की बात की जा रही है और जो मोरवी ब्रिज गिरा है उसको आप देख सकते हैं, वो हरी जालियों से कवर्ड है। इसमें पहले तो हरी जालियां नहीं है और नीचे जल कुंभी उगी हुई है और जल कुंभी जो है इस वीडियो में नहीं है। और यह वीडियो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने शेयर किया है। देखिए ना इनकी बेशर्मी, देखिए ना इनका वो मतलब विभत्स चेहरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, जो अपनी कथनी और करनी पर किस तरह से जनता के ऊपर बोझ डाल देते हैं। जनता भी कमाल है, जनता का भी क्या कहें, जनता के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। यही मोरबी में 85% वोटिंग प्रधानमंत्री मोदी को होती है। आज घटनाएं बहुत हुई, घटनाएं इतनी हुई हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी डाली हैं ये चीजें, ये सारी चीजें बताई हैं। लेकिन ये चीज जब डाली जाती है तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने बेशर्म हैं कि शर्म भी शर्मा जाती है। समझ में नहीं आता कि ये मौत का मातम भी नहीं मना सकते। भारत के प्रधानमंत्री जो हैं बस एकता दिवस में ड्रेस बदलते हैं, सब कुछ बदलते हैं, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लेते हैं, उत्सव मनाते हैं। सुना है कल वो मोरबी जाएंगे, कल फिर एक मेगा इवेंट होगा, एक मेगा आयोजन होगा, मीडिया में दिखाया जाएगा, सारी बातें भुला दी जाएंगी। कुछ लोगों का यह आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही यह काम कराए हैं। लेकिन इसका किसके पास क्या सबूत? जिनको मरना था वो मर गए। लेकिन यहां एक भाई की फरियाद जरा सुन लीजिएगा कि भाई किस तरह से रो रहा है, जो अपनी 6 साल की बहन को लेकर के गया था उस मनहूस पुल पर, जिस मनहूस पुल को केवल एक आवागमन के लिए इजाजत दी गई थी। उस पुल पर, जिस पुल पर केवल लोगों को गुजरने की इजाजत दी थी, उसको लीज पर उठा दिया 15 साल के लिए। और 15 साल को लीज में उठाने के बाद उससे भी पैसे कमा लिए भारतीय जनता पार्टी के उन व्यापारी नेताओं ने, जिनके प्रधानमंत्री कहते हैं मेरे तो खून में व्यापार है। तो टिकट लगाया गया, 17-18 रुपए वसूले गए, 800 लोग उस पुल पर सवार थे, तो पुल तो टूटना ही था। और मोदी जी के सबसे विश्वसनीय आदमी जो थे, अब मैं क्या बताऊं, जो कंपनी है उसी के मालिक, जिनको ठेका दिया गया था, 15 साल की लीज दी गई थी, जिनके साथ मोदी जी के फोटो वायरल हो रहे हैं, इतने जूते पड़ रहे हैं सोशल मीडिया पर इस आदमी को, प्रधानमंत्री को। मुझे नहीं लगता किसी प्रधानमंत्री को इतने जूते पड़े होंगे डायरेक्टली। और ऐसे प्रधानमंत्री को जो हर चीज को बेच देना चाह रहा हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे स्टेशन हो, चाहे कुछ भी हो, इसको भी लीज पर रख दिया गया था। लीज के भी प्रमाण मिल जाते हैं। और यहां पर जो है एक बड़ा अच्छा आश्चर्यजनक खुलासा होता है। मोदी ने 2 साल पहले आत्मनिर्भर का सपना मोरबी के लिए यह भी दिखाया था। जय सुखभाई पटेल औरेबा के एमडी, जिसकी मरम्मत के बाद मोरबी कोलैप्स हुआ। देखिए कैसे चीन को पछाड़ने की बात करते थे। ये खबरें हैं इनके जय सुखभाई पटेल, जो इस कंपनी औरेबा के एमडी हैं, उन्होंने ही इस पुल का जो था रिनोवेशन कराया और इस पुल को अपनी कंपनी के तहत लीज पर ले लिया। लेकिन मोरबी के लोगों को नहीं पता कि ये 200 साल पुराना पुल है, उन्हीं की अमानत। मोदी ने नहीं बनाया था यह पुल कि मोदी को बेचने का हक मिल जाए इस पुल को, या लीज पे देने का हक मिल जाए। जब जनता नपुंसक होती है तब शासक निरंकुश होते हैं। बस फैसला आप कीजिए दोस्तों कि कौन सही है और कौन गलत। जनता गूंगी है और शासक निरंकुश है, क्योंकि
ये प्रॉपर्टी जो थी केवल मोरबी की जनता की थी, जिसमें लोग चल के जाया करते थे। देख लिया होगा ना वो खबर आपने जो मैंने डाला था। समझ जाइए कि किस तरह से हिंदुत्व के नाम पे लूटा गया है मोरबी समेत पूरे गुजरात को। नमस्कार, जय हिंद।